देखिए, 2 डिग्री एक साथ करने पर गवर्नमेंट जॉब में क्या दिक्कत आती है। और जो केस हम यहाँ पर बता रहे हैं वो केस है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, अरुणा चंद्र कुमार पटले बनाम मध्य प्रदेश राज्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो हम आपको जानकारी देंगे, इस मामले के फैक्ट को भी बताएंगे, कोर्ट के टिप्पणी को भी बताएंगे, और जो जो नियमित कोर्स किया हुआ है, 2 नियमित कोर्स किया हुआ है और सरकारी नौकरी में भी है। इसमें जो केस का जो मामला की सुनवाई हुई, इसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल जी थे, और जो याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट थे, दोनों के बीच के संवाद को हम ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा जैसे कि दोनों संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, यह याचिका माध्यमिक शिक्षक के पद पर मेरी मुवक्किल अरुणा चंद्र कुमार पटले की नियुक्ति रद्द करने के आदेश के खिलाफ है। उनकी नियुक्ति केवल इस आधार पर रद्द कर दी गई है कि उन्होंने एक ही सत्र में बीए की डिग्री और शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएड प्राप्त किया है। तो न्यायाधीश ने प्रश्न पूछा कि क्या ये दोनों पाठ्यक्रम नियमित छात्र के रूप में किए गए थे। वकील ने कहा कि जी हाँ माय लॉर्ड, लेकिन हमारा तर्क यह है कि एक डिग्री और एक डिप्लोमा साथ में करने पर कोई कानूनी रोक नहीं है। मैं यूजीसी के एजेंडा जो एनेक्जर P10 है पर भरोसा कर रहा हूँ, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि एक नियमित डिग्री के साथ एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया जा सकता है। इसके अलावा संदीप तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य और प्रवीण चांद के मामलों में भी न्यायालय ने माना है कि एक डिग्री और एक कंप्यूटर डिप्लोमा साथ में करना प्रतिबंधित नहीं है। न्यायाधीश ने फिर कहा कि मिस्टर काउंसिल, कानून और तथ्यों के बीच एक बारीक रेखा है। आपके मुवक्किल ने बीए की पढ़ाई एसएसपी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज वाराणसी से नियमित छात्र के रूप में की। उसी दौरान उन्होंने तक्षशिला कॉलेज भोपाल से शिक्षा में डिप्लोमा यानी कि डीएड भी नियमित छात्र के रूप में किया। क्या यह सही है? तो वकील ने कहा कि जी, रिकॉर्ड के अनुसार यह सही है माय लॉर्ड, लेकिन वीजीसी केवल डिग्री को विनियमित करता है, डिप्लोमा को नहीं। आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार डिप्लोमा कोर्स विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद के अनुमोदन से चलते हैं और उन पर यूजीसी की रोक लागू नहीं होती है। फिर न्यायाधीश ने पूछा कि मुद्दा यह नहीं है कि यूजीसी क्या विनियमित करता है, मुद्दा भौतिक उपस्थिति का है। वाराणसी और भोपाल के बीच की दूरी 500 किलोमीटर से अधिक है। कोई व्यक्ति एक ही समय में 2 अलग अलग शहरों में जो एक दूसरे से 500 किलोमीटर दूर हो ही नहीं सकता, या नियमित छात्र के रूप में कक्षाएं कैसे ले सकता है। वकील ने कहा कि माय लॉर्ड, किसी भी नियम या कानून में यह नहीं लिखा है कि ऐसा करना प्रतिबंधित है। यदि छात्र परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो उसकी योग्यता पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। फिर न्यायाधीश ने कहा कि यह केवल नियमों का सवाल नहीं है, बल्कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी है। नियमित छात्र होने का अर्थ है कि आपने कॉलेज जाकर कक्षाएं अटेंड की है। 500 किलोमीटर दूर 2 संस्थानों में एक साथ उपस्थित होना शारीरिक रूप से असंभव है। इसका सीधा अर्थ है कि एक जगह उपस्थिति फर्जी लगाई गई है। वकील ने कहा कि लेकिन माय लॉर्ड, सर्वोच्च न्यायालय ने पीपुल्स कुमार पाठक मामले में कहा था कि यदि कोई स्पष्ट नियम नहीं है तो छात्र को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। फिर न्यायाधीश ने अंतिम रूप से ये कहा कि यह मामला अलग था। ठीक है, वो जो मामला था वो बहुत अलग प्रकृति का था। यहाँ तथ्य स्पष्ट है कि 2 नियमित पाठ्यक्रम 2 अलग अलग दूरस्थ स्थानों से एक साथ नहीं किए जा सकते। यह असंभव है कि इस मामले की जड़ है। ठीक है, ऐसी स्थिति में नियुक्ति रद्द करने का आदेश बिल्कुल सही है, और इस केस का जो निर्णय है उसको हम सुना रहे हैं। न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार करता है, याचिका खारिज की जाती है। दोस्तों, इस तरह का वीडियो आपको और चाहिए, ठीक है, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर
इस वीडियो में कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर अगला वीडियो हम इस तरह का लॉ से संबंधित जो लीगल अवेयरनेस है, ठीक है, कम से कम वो स्टूडेंट बच जाएंगे। ठीक है, 2 डिग्री कभी मत करना है, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। चाहे वो डिस्टेंस कोर्स हो, चाहे वो डिग्री कोर्स हो, चाहे वो नियमित क्लासेस हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज का हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी का हो, एक साथ 2 डिग्री नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।